महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार के आखिरी 2 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में राहुल गांधी ने अमरावती में सभा की और इस दौरान पीएम मोदी पर हमला बोला और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जो बाइडेन से कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी की याददाश्त चली गई है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भूल जाते थे वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी भूल जाते हैं। जो हम लोग कहते हैं वही आजकल प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में उन्होंने, मेरी बहन ने मुझे कहा कि जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है, वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। बीजेपी भी महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता प्रचार में जुटे हैं। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी, आजकल हमारे नौजवान नेता राहुल गांधी हाथ में कुछ लाल लिए रहते हैं, कहते हैं संविधान है और जातिगत जनगणना कराने की बात करते हैं। इस पर राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से पूछा कि जातिगत जनगणना कराकर क्या हासिल करोगे। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है, अब हमारे वो नौजवान नेता राहुल जी हाथ में पता नहीं वो लाल सा लिए रहते हैं, कहते हैं संविधान है। देखा नहीं है मैंने, संविधान लेकर चलते हैं, अच्छी बात है। संविधान सब लाल वही दिखाते हैं, जहां जाते हैं वही दिखाते हैं। कहा मैं जातिगत जनगणना करा के रहूंगा। क्या संकल्प है, जातिगत जनगणना में करा के रहूंगा। अबे जातिगत जनगणना करा के करोगे क्या? मैंने कल या परसों किसी सार्वजनिक सभा में मैंने कहा था कि देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। उससे पहले राजनीति दल की पार्टियां चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। देवघर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में झारखंड के लिए 3,90,000 करोड़ रुपए भेजे, लेकिन झारखंड सरकार और उसके लोगों ने पैसा अपनी जेब में रख लिया। 10 साल में कांग्रेस जेएमएम ने दिल्ली से 84,000 करोड़ रुपया भेजा। 84,000 कितना भेजा भाई? और वही 10 साल में इन्होंने 4 से 14 में 84,000 करोड़ भेजा। मोदी जी ने 14 से 24 में 3,90,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया। मधुपुर वालों, आप ताली तो बजाते हो, मगर आपके गांव में कुछ आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? कौन ले गया? कौन ले गया? कौन ले गया? ये झारखंड सरकार और उनके चट्टे पट्टे ये पैसा जो मोदी जी ने भेजा है वो खा गए। यूपी उपचुनाव अब पूरी तरह से बटेंगे तो कटेंगे पर आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने आज बटेंगे तो कटेंगे का इतिहास समझाया। अयोध्या, काशी और मथुरा सबको सबसे बड़ा उदाहरण बताया। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में 500 साल का इंतजार करना पड़ा, हम बटे थे तो इसलिए इतना इंतजार करना पड़ा।
अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे की बात अब पीओके तक पहुंच गई है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस नारे को एकता का सूत्र बताते हुए कहा कि बीजेपी पीओके को भी साथ लेकर चलना चाहती है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की बांटने की साजिश नाकाम हो रही है। कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। ये हर इंसान समझता है। और इनफैक्ट हमारी पार्टी तो चाहेगी तो पीओके भी एक साथ में लेके चलेंगे, तो हमारी पार्टी तो सबको साथ में लेके चलने के लिए। लेकिन ये जो विपक्ष है, ये बांटने की इनकी जो थी साजिश, वो नाकामयाब हो रही है। अभी कितना खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तो वैसा हाल है।